मसीह यसू में आप सबको मेरी तरफ से सलाम हो। उसके अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से इस बात पे गौर करेंगे, मेडिटेट ऑन गॉड वर्ड्स, कि इन अयाम में जो मुश्किलात हमारे सामने हैं, जो हालात हमारे सामने हैं, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें कलाम मुक़द्दस पर मेडिटेट करना है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इस्तिश्ना उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, Do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night. कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तेरा इसी पे ध्यान रहे। हमारी जिंदगी फुल ऑफ नॉइजी और फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। कंसर्निंग प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी, वरीज, एंजाइटी, हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की परेशानियां, बीमारियां, भूख प्यास, हालात की फिक्र, मुस्तकबिल की फिक्र, यानी बेशुमार मुश्किलात हैं। एक मुश्किल आती दूसरी खड़ी होती है, एक प्रॉब्लम आता है दूसरा खड़ा हो जाता है। यके बाद दीगरे मसलों पर मसले, चैलेंज पर चैलेंज आते जा रहे हैं। और फिर जो आजकल मौजूदा हालात हैं कोरोना वायरस के सबब से, एक दहशत, एक खौफ, मौत हमारी जिंदगियों में, घरों में, शहरों में, मुल्कों में दंदनाती फिर रही है। और दुनिया पर एक खौफ सा छाया हुआ है, अजीब सा माहौल है। हालात दिन ब दिन मुश्किल, टफ से टफ होते जा रहे हैं। और फिर इन हालात में और ज्यादा जो आने वाले चैलेंजेस हैं, जो आने वाली मुश्किलात हैं, जो नेगेटिव खबरें हमें हर रोज सुनने को मिलती है टेलीविजन से, लोगों से, इर्द गिर्द के माहौल से, उससे हमारी जिंदगियां और भी परेशानी में मुब्तला हो रही, और भी लोग एंजाइटी में, प्रॉब्लम में परेशान होते जा रहे हैं। हमें हमारे सामने बहुत सारे जिंदगी के चैलेंजेस हैं। हमें ये करना है, वो करना है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं होते, कितनी फिक्रें हैं, बच्चों की शादियां हैं, घर बनाने हैं, और इर्द गिर्द के और बहुत सारे काम हैं। यानी इन मसलों में, इन प्रॉब्लम्स में हमारी जिंदगियां परेशान होकर रह गई। लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है। हमें तसल्ली लोगों से नहीं मिल सकती, रुपया पैसा हमें तसल्ली नहीं दे सकता, गवर्नमेंट हमें तसल्ली नहीं दे सकती। तसल्ली सिर्फ खुदा के कलाम में। खुदा के कलाम में मैक्सिमम टाइम अपना सर्व करें, टाइम निकालें खुदा के लिए, अपने आप के लिए। कोई ऐसा वक्त हो जिसमें आप थोड़ी देर के लिए बैठें तन्हाई में, ताकि खुदा के कलाम पर गौर कर सकें और खुदा के साथ कुछ वक्त हम बिता सकें, जिससे हमारी जिंदगियां तसल्ली पा सकें इन हालात में। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा है जो हमें तसल्ली की बातें दे सकता है। ज़बूर 139 और उसकी 17वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा ने हमारे लिए इन हालात में भी सबसे बेस्ट रखा हुआ है। वो हमें सबसे बेस्ट देना चाहता है। अगरचे मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम नाउमीद हैं, हमें सामने कुछ नजर नहीं आता, उसके बावजूद भी खुदा अपने तख्त पर बैठा है। खुदा सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभाल रहा है, और खुदा ने हमारे लिए सबसे बेस्ट रखा हुआ है। ज़बूर 139 और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, हाउ प्रेशियस टू मी योर थॉट्स ओ गॉड,
اے خدا تیرے خیال میرے لیے نہایت بیش قیمت ہے، وہ بے شمار ہے میرے لیے. ہاؤ واسٹ از دا سم آف them، ان کا مجموعہ میرے لیے بہت بڑا ہے. were I count them they would out of number the grain of the sand. وہ ایسے ہیں اگر ان کو میں گننا بھی چاہوں تو ریت کے ذروں کی مانند ہے. خدا نے ہمارے لیے بے شمار پلانس رکھے ہیں، خوبصورت اس کے خیال ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی میں، خدا کے وعدوں پر، خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کریں تاکہ خدا ان ایام میں ہمیں تسلی اور برکت دے سکے. کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور 119 اور اس کی 148ویں آیت میں لکھا ہے، Open my eyes through the watches of the night that I may meditate on your promises. داؤد کہتا ہے خدا کا بندہ، اے خدا میری آنکھ ہر رات پو پھوٹنے سے پہلے ہی کھل جاتی ہے تاکہ میں تیرے کلام پر میڈیٹیٹ کر سکوں، تاکہ میں تیرے وعدوں پر، تیری شہادتوں پر، تیرے آئین پر، تیرے کلام پر میرا دھیان لگا رہے. میں دن رات تیرے کلام کے خیالوں میں، میری سوچیں، میرے خیال سب خدا تیری طرف متوجہ رہے، کیونکہ تیرے کلام میں میرے لیے زندگی ہے. تیرا کلام میری شفا ہے، تیرا کلام میری آنکھوں کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. تیرا کلام مجھے راست باز بناتا ہے، تیرا کلام میری پاکیزگی ہے، تیرا کلام میری راست بازی ہے، تیرا کلام میری زندگی ہے، تیرا کلام سب کچھ ہے. اس لیے داؤد کہتا ہے میری آنکھ پو پھوٹنے سے پہلے ہی کھل جاتی ہے تاکہ میں تیرے کلام پر میڈیٹیٹ کر سکوں. یعنی پو کا مطلب ہے صبح سویرے، ہر گھڑی سے پہلے، ہر وقت سے پہلے، ہر گھنٹے سے پہلے خدا کا بندہ کہہ رہا ہے میری آنکھ کھل جاتی تاکہ میں تیرے کلام پر میڈیٹیٹ کر سکوں. خوبصورت ہے خدا کا کلام. خدا کے کلام میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، خدا کے کلام میں زندگی ہے. اور ان دنوں میں جو خدا نے ہمیں وقت دیا ہے، جو وقت آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور چیزوں میں صرف کر رہے ہیں، یہ وقت آپ کو خدا نے اس لیے دیا ہے کہ خود آپ اس وقت کو خدا کے حضور گزار سکیں، آپ خدا کی قربت میں، آپ خدا کی پریزنس میں رہ سکیں، تاکہ خدا کی پریزنس، اس کی حضوری، روح القدس کی چاروں طرف سے آپ کے طرف باڑ ہو، تاکہ کوئی شریر، کوئی شرارت کرنے والا، کوئی دہشت گرد، کوئی بیماری، کوئی وبا، چاہے وہ کرونا وائرس کیوں نہ ہو، کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. آمین. سو میرے عزیزو، آپ کو وقت نکالنا ہے، آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے تاکہ آپ خدا کے حضور بیٹھ سکیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پرومسز کو پہچانے. یو ہیو ٹو ریکگنائز ان پرومسز کو، ان وعدوں کو، خدا کی بلیسنگ کو، خدا کی حضوری کو آپ کو پہچاننا ہے کہ خدا آپ کے لیے کیا چاہتا ہے. لیکن کلام مقدس ہوسیہ نبی کی معرفت فرماتا ہے مائی پیپل آر ڈسٹروئے فرام دا لیک آف نالج. میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے. بیکاز یو ہیو ریجیکٹڈ مائی نالج اینڈ آئی ہیو ریجیکٹڈ یو آلسو. کیونکہ آپ نے میری شہادتوں کو، میرے کلام کو، میری شریعت کو آپ نے رد کر دیا.
اس سے منحرف ہو گئے, آپ ڈس اوبیڈینس ہو گئے, اس لیے میں نے بھی آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا. خدا چاہتا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے, وہ نگہبانی کرے. خدا چاہتا ہے ہماری سلامتی ہو. خدا چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی وبا, کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی شریر کی طاقتیں, کوئی جدوانی شیطانی تاثیریں ہمیں چھونے نہ پائے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے وعدوں پر ایمان رکھیں, خدا کی بلیسنگ کو پہچانیں. خدا کی حضوری میں رہنا ہوگا تاکہ ہم یہ سارے وعدوں کو کلیم کر سکیں. ضروری ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مکاشوہ اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ only hold on to what you have until I come. جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے تھامے رکھو جب تک کہ میں نہ ہوں. مسیح کے آنے تک آپ کو اس کے 19 میں اس کے کرائٹیریا میں رہنا ہوگا. رومیوں کی کتاب باب اس کا 8واں اور وہاں لکھا ہے پہلی آیت میں, بس جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. تو ہمیں یسوع مسیح کے آنے تک خدا کی پریزنس میں, خدا کے پرومسز میں رہنا ہے, خدا کے کرائٹیریا میں رہنا ہے, تاکہ ہم خدا کے حضور جب وہ آئے تو ہمیں اس کے حضور میں کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو. So meditate on the God word day and night. ہمیں خدا کے کلام پر دن رات دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور خدام کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے تھامے رکھیں. یہ کلام جو ہے جو آپ کے پاس ہے, یہ ایمان جو آپ کے پاس ہے, خدام یسوع مسیح نے جو نجات کا آپ کے لیے کام کیا ہے, ان ساری باتوں کو تھامے رکھیں. آپ اپنی نجات کو, آپ اپنے بچائے جانے کو, آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں, رابطہ رکھیں, کنیکٹڈ رہیں, تاکہ یسوع مسیح کے آنے پر آپ اس کے حضور کھڑے ہو سکیں. سو ضروری ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے ہمیں تھامے رکھنا ہے. ایک دن کے لیے نہیں, 1 ویک کے لیے نہیں, 1 مہینے کے لیے نہیں, 1 ایئر کے نہیں, یسوع مسیح کے آنے تک, جب تک وہ نہیں آتا. جو ارد گرد ہمارے حالات ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. 2020 میں ہمیں امید نہیں تھی کہ 2020 ایسا ہوگا, لیکن اس کے بگننگ میں ہی طرح طرح کی چیزیں ہمارے دیکھنے کے لیے آئیں. طوفان ہم نے دیکھے, زلزلے آئے, بارشیں آئیں, تباہیوں کا سلسلہ ہم نے دیکھا. اب کرونا وائرس آ گیا, جنگوں کی خواہیں, جنگیں ہوتے دیکھی. سو یہ ساری باتیں ہم نے 2020 میں دیکھی ہیں, اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ اس کے لیے ہمیں پرپیئر رہنا ہے. اور اس کے لیے ہماری اپنی طاقت, ہمارا زور, ہمارا علم کچھ نہیں, ناقص ہے. ہمیں خدا کی پریزنس کو ڈھونڈنا ہے, ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا ہے, خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرنا ہے, خدا کی پریزنس میں رہ کے ہمیں یہ ساری باتوں پر غور کرنا, اس کے وعدوں کو کلیم کرنا ہے. بائبل مقدس خدا کے وعدوں سے بھری ہوئی ہے. بائبل مقدس میں وعدوں کی کثرت ہے. ہمیں وقت نکالنا ہے تاکہ ہم ان پرومسز کو جو ان دنوں میں, آخری زمانے میں خدا نے ہماری سلامتی کے لیے, ہماری نجات کے لیے, ہماری برکت کے لیے خدا نے اپنا کلام فرمایا ہے, ان تمام وعدوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے, میڈیٹیٹ کرنا ہے, ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے لیے خدا ایسا کر سکتا ہے. سو خدا کے کلام پر ضروری ہے کہ ہمارا دھیان لگا رہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے ہمیں ہولڈ کرنا ہے, اسے اپنے پاس تھامے رکھنا ہے. اگر آپ یہ اپنے آپ سے کہتے رہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں بیزی ہوں, میں بہت مصروف ہوں, میرے پاس دعا کرنے کو ٹائم نہیں ہے, میرے پاس بائبل پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے, تو پھر یہ آنے والے چیلنجز جو فیوچر میں ہمارے سامنے حالات
بدلتے जा रहे हैं, इन हालात के लिए, इन मुश्किलात में खड़े होने के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं होगी. हम इन मुश्किलात का कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे. हमें खुदा के वादों पर, खुदा के कलाम पर मेडिटेट करना है, खुदा के कलाम पर गौर करना है, उसको क्लेम करना है, अपनी रूहानी जिंदगी को जोरावर बनाना है. क्योंकि अगर हम यही करते रहेंगे कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम मसरूफ हैं, हम कर नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, तो फिर आप खुदा पर और उसके कलाम पर फोकस करना आपके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि जिसका मेरे पास कोई हल नहीं, जवाब नहीं. आप अपनी सोच को, आप अपने ख्यालात को बदल नहीं सकते, क्योंकि आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता. जब आप अपने बदन को, आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को ये फीड कर देंगे कि मैं कर नहीं सकता, तो यू आर फेलियर. आपने शिकस्त को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने शिकस्त को कबूल कर लिया, इसलिए आप लूजर ही रहेंगे. लेकिन अगर आप ईमान से खुदा की उस कुदरत को क्लेम करते जो आपके अंदर है, जो निजात के वक्त आपको खुदा ने कुदरत दी है, जी उठने वाली रेजरेक्टेड पावर जो आपके अंदर है, उसको एक्टिवेट रखें ईमान से, खुदा के कलाम पर मेडिटेट करने से, तो फिर ये कुदरत आपके अंदर एक्टिवेट होगी और आप अपनी रूहानी जिंदगी में जोर आवर होंगे, ताकि इन तमाम हालात का आप डट कर मुकाबला कर सकें. और हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है. खुदा के कलाम में लिखा है हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, इंसानों के साथ नहीं है. हमारी जंग आसमान पर उन रहने वाली रूहानी फौजों के साथ, उन तारीकी की फोर्सेस के साथ जो खुदा के और कलीसिया के खिलाफ है. हमें उनसे लड़ना है, इसलिए उनसे लड़ने के लिए हमें तैयारी भी ऐसी चाहिए. हम ईमान में मजबूत रहें, रूह कुद्स से भरे रहें, ताकि और खुदा के कलाम पर हमारा मेडिटेशन रहे, खुदा के कलाम से जुड़े रहें. रूह कुद्स की तलवार के साथ हम ये जंग लड़ सकते हैं और यीशु मसीह के साथ हम उन तमाम तागूती ताकतों पर और तमाम शरीर के मंसूबों पर गालिब आ सकते हैं. खुदा कभी भी शोर में आपसे बात नहीं करता. खुदा जब भी आपसे बात करेगा वो तन्हाई चाहता है, वो पीसफुल चाहता है, जहां आप खामोशी से तन्हाई में, खिलवत में आप उसकी बात को सुन सकें और वो आपसे बात कर सके. एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ. पहला सलातीन और उसका 19वां बाब, और उसकी हम अगर 12वीं आयत से, बल्कि 11वीं आयत से हम पढ़ लें, बल्कि ये सलातीन जो मैं बता रहा हूँ आपको, पहला सलातीन उसका 19वां बाब, तो आप उस 19वें बाब को, चैप्टर को शुरू से पढ़ लें तो वहाँ एलिया के बारे में बताया जा रहा है कि एलिया अखियब और उसकी बीवी इजबल से खौफजदा है, क्योंकि वो दोनों उसको कत्ल कर देना चाहते हैं. सो लिहाजा वो छुप रहा है, गारों में भाग रहा है. और खुदा 11वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा उससे एलिया को पुकारता है, एलिया तू कहाँ है, तू क्यों छुपा है, बाहर निकला, देख मैं तेरे साथ हूँ. और खुदा उसे ये तसल्ली दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, और कलाम में लिखा है तू बाहर आ और देख. और कलाम में लिखा है कि खुदा गुजरा. इतनी जोर से आंधी आई, इतनी जोर से आंधी है कि जिसने पहाड़ों को चीर डाला है, जिसने चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया. खुदा बताना चाहता है कि मैं कादर मतलब खुदा हूं, देख मैं इतना पावरफुल हूं, उसके सामने पहाड़ों के टुकड़े हो गए हैं, पहाड़ों को चीर डाला है और चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर दे. ऐसा खुदा आपका है. और आप इज़बल जो अखियब की बीवी है, जो नबिया अपने आप को बातल नबिया है, जादूगरनी है, और वो और अखियब दोनों मिलकर एलिया को, खुदा के बंदे को मारना चाहते हैं. खुदा चाहता है कि तू क्यों इनसे डरता है, देख मैं पावरफुल खुदा हूं, तू देख. और फिर हम आगे देखते हैं कि खुदा उसे समझा रहा है कि खुदा उस आंधी, तेज आंधी में नहीं है, खुदा गुजर रहा है लेकिन उस आंधी में भी नहीं है, जबकि पहाड़ों को चीर डाला गया है.
चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर दिया, खुदा उस आंधी में भी नहीं, तेज आंधी में नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं, अगर 12 में ऐसे लिखा है तो वहां लिखा है उसके बाद आंधी के बाद जलजले आते हैं, अर्थक्विक है। खुदा अर्थक्विक में नहीं, इतना बड़ा जलजला आया है, इतना बड़ा जलजला है कि सारी जमीन शेकन हो रही है, लेकिन खुदा उस अर्थक्विक में भी नहीं है। उसके बाद लिखा है कि जलजले के बाद आग आई। आग भी आप देखते हैं कि जब आग इतने जोर से चल रही होती है, उसकी आवाजें, उसके फटने की शोलों की आवाजें आ रही हो, और ऐसी खुदा की आवाज तो, खुदा की आग तो भस्म करने वाली है। कलाम में लिखा है ज़बूर 97 में, वो और आग उसके चारों तरफ आगे आगे चलती है, जो उसके मुखालफों को और दुश्मनों को भस्म करते चली जाती है। सो खुदा अपनी कुदरत की आग से हर एक चीज को भस्म कर सकता है। और कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है, पतरस खुदा का बंदा, खुदा का रसूल फरमा रहा है कि जिस दिन खुदा यीशु मसीह आएगा, आसमान और जमीन बड़े शोर और गुल से, उसकी तजल्ली से, उसकी आमद से ये सब चीजें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपका खुदा कैसा कादर मतलब खुदा है। जब वो आएगा, ये आसमान और जमीन, ये सूरज चांद सितारे उसकी हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। सो खुदा भस्म करने वाली आग है, और एलिया को बता रहा है, देख मैं भस्म करने वाला खुदा हूं, लेकिन मैं इस आग में भी नहीं हूं। लेकिन उस आग के बाद फिर खुदा धीमी आवाज से एलिया को पुकारता है, और खुदा ने एलिया से बात की, कलाम किया, और एलिया ने खुदा की आवाज सुनी। सो खुदा खामोशी में, धीमी आवाज से, सुनाटे में, क्वाइटनेस में बात करता है। खुदा चाहता है, और जब खुदा आप दुनिया के शोर में, आप दुनिया की मसरूफियात में होंगे, दुनिया की परेशानियों में घेरे होंगे, तो फिर आप खुदा की आवाज़ नहीं सुन सकते, आप खुदा के कलाम पर मेडिटेट नहीं कर सकते, आप खुदा की हुजूरी में एक अकाई करके, एक खुदा के साथ कनेक्टेड होके स्पिरिट में खुदा के साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए कि आप दुनिया की तरफ मुतवज्जे। सो आपको अपने माइंड को, अपनी सोचों को दुनिया से बाहर निकालना होगा, और फिर आपको अपने लिए एक टाइम निकालना पड़ेगा, एक तन्हाई, चाहे आपके घर में, चाहे घर से बाहर, कहीं भी, किसी दरख्त के नीचे, किसी समुंदर के किनारे में, या जो भी आप जगह डिसाइड करते हैं, जहां आप खामोशी को, जहां आप तन्हाई को पाएं, जहां आप और आपका खुदा हो और बीच में कोई ना हो, जहां आप कुछ वक्त निकाल के खुदा की हुजूरी में, खुदा के कलाम पर मेडिटेट कर सकें कि खुदा के वादे आपके लिए कैसे भले हैं। दाऊद खुदा का बंदा जो फरमाता है ज़बूर 23 में कि he let me lie down in the green pasture, वो मुझे हरी हरी चरागाह में ले जाता है। He lead me beside still and quiet water, वो मुझे राहत के चश्मों पर, ऐसे पानियों के पास जहां पानी कोई शोर नहीं, खुदा की प्रेजेंस, ऐसे पानियों के पास, ऐसी ग्रीनरी के पास खुदा आपको लेके जाता है। दाऊद कहता है, ऐ खुदा मुझे वहां लेके जा जहां सिर्फ आप हो और मैं हूं। आप देखें समुंदर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, और हवा से पानी इतना शोर कर रहा होता है, आप वहाँ एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अगर आप समंदर में पत्थर फेंके तो वो पत्थर नीचे चला जाता है गहराई में। जैसे जैसे पत्थर वो जमीन की गहराई में जाता है, नीचे पानी शांत होता है, पानी साकन होता है, और पत्थर उस सन्नाटे में, उस वाइटनेस में जाके आराम से बैठ जाता है। लेकिन पानी की सतह पर लहरें हैं, बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, पानी का शोर है, लेकिन जैसे जैसे आप समंदर के बीच में डीप जाएंगे, आपको खामोशी और सन्नाटा मिलेगा। आप जब इस दुनिया के सतह पर, दुनिया के बड़े समंदर में, आप दुनिया की मुश्किलात में, दुनिया की परेशानियों में, दुनिया के तूफानों में, दुनिया के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, इस शोर शराबे में आप रहेंगे, तो आपकी जिंदगी उन
दुनिया की मुश्किलात से, लहरों से, परेशानियों से टकराती रहेगी, आप परेशान रहेंगे, आप बेजार रहेंगे, आपके पास इत्मीनान नहीं होगा। आप इत्मीनान को, खुशी को पाना भी चाहते हैं, लेकिन वो पल भर की होती है, फिर हमारी ज़िंदगियों में वही मुश्किलात होते हैं। लेकिन जैसे आप खुदा की हुजूरी में बैठ जाते हैं, खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, तो खुदा की हुजूरी हमें ऐसा सुकून देती है, खुदा की हुजूरी हमें ऐसी क्वाइटनेस देती है, ऐसा ब्लेस कर देती है, जहाँ हम तसल्ली पाते हैं, जहाँ हम सलामती पाते हैं, जहाँ हम चारों तरफ से महफूज होते हैं। ज़बूर 90 में लिखा है, 91 में लिखा है कि वो तेरे लिए फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे, ताकि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि अगर तू गिरे या तेरे पाँव को ठेस लग नहीं पाए तो ऐसा ना। खुदा चाहता है कि आप खुदा की प्रेजेंस में रहें, कोई शरीर आपके लिए रुकावट का सबब ना बने, कोई भी मुश्किल आपके लिए बैरियर ना बने। आप खुदा की प्रेजेंस में जब आप थोड़ा वक्त निकालेंगे, उसके कलाम पर मेडिटेट करेंगे, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा चाहता है कि हम उसके साथ कुछ वक्त बिताएं, उस वक्त में खुदा के कलाम पर मेडिटेट करें, खुदा की हुजूरी में ठहरें, ताकि इन तमाम मुश्किलात में जो ये हालात हैं हमारे इर्द गिर्द हैं, परेशानियां हैं, गम है, फ़िक्रें हैं, मौत है, खुदा इन तमाम मुश्किलों से हमें बचाए रखे, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तेरी दुनिया में आने वाली मुसीबत में हिफाजत करूँ। सो इस वक्त कोई शख्स नहीं जो आपकी मदद कर सके, कोई शख्स नहीं आपके फैमिली की हिफाजत कर सके, सिर्फ खुदा यीशु मसीह है। उस पर हमारा मान है कि उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आए उसके साथ जुड़े रहें, आए उसकी प्रेजेंस में रहें, ताकि वो अपनी सलामती, अपनी हिफाजत हमें दे, ताकि हम इस दुनिया में उसके नाम को जलाल दे सके। और बहुत सारी कौमें, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी के सबब से, आपके ईमान के सबब से, आपकी गवाही के सबब से यीशु मसीह पर ईमान लाएं और बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू।